Welcome students. Let's continue practice set 3.1. The question number second. First question हमने already solve किया है. What the question number second says? Write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. अभी कुछ polynomials देख के रखे हैं, उनके हमको coefficient write करना है. Coefficient मतलब क्या है? अगर सपोज कोई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कोई नंबर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये क्या होगा? ये 1 होगा. सो अभी सपोज और एक एग्जांपल लेंगे, 5x क्यूब. अभी 5x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 5. तो सिर्फ 5 ऐसा राइट करना है यहाँ पर. सो लेट्स सॉल्व इट. फर्स्ट है m क्यूब. तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? अभी यहाँ पर तो कोएफिशिएंट कुछ देख ही नहीं रखा है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या लेना है. तो जब कभी भी इस टाइप का होगा, जहाँ पर m होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम? द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज कितना? 1. कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड वन एग्जाम्पल, -3/2 प्लस m -√3 m क्यूब. अभी यहाँ पर हमको m दे के रखा है, बट हमको किसका उन्होंने कोएफिशिएंट पूछा है? m क्यूब का. m क्यूब कहाँ पर है यहाँ पर? तो m क्यूब इधर है, तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? √3. करेक्ट. बट many students you might be thinking that √3 is a correct, but it's not like this. √3 के साथ में वहाँ पर साइन कौन सा है? तो हमको साइन भी कैरी करना है जब हम राइट करते हैं. सो द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3. ये कोएफिशिएंट है m क्यूब का. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स सी थर्ड वन एग्जांपल, -2/3 m क्यूब प्लस 5m² प्लस 7m -1. फिर से देखिए, एग्जाम्पल में हमको किसका कोएफिशिएंट राइट करने के लिए बोला है? क्वेश्चन में हमको राइट करने के लिए बोला है m क्यूब का कोएफिशिएंट. तो यहाँ पर m क्यूब किधर है? ये वाला m क्यूब है, तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा फिर? यस करेक्ट, क्या आएगा? -2/3. सो द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3. तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व. अभी जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिस 3.1. राइट द पोलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. अभी हमको पोलिनोमियल राइट करना है x का यूज करके. x हमको वेरिएबल दे के रखा है और इंफॉर्मेशन का यूज करके हमको राइट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोमियल हैविंग अ डिग्री 7. मोनो मतलब क्या? सिंगल टर्म. वो अपन हमको सिंगल चाहिए, तो क्या कितना बोला डिग्री? हाँ, अभी डिग्री क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए. डिग्री, अभी देखिए अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 5x⁴ प्लस 7x⁴ -3x⁴. So if I asked you what is the degree of this polynomial, इसका डिग्री क्या है अगर मैंने आपको पूछा, तो डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है. हाईएस्ट पावर कौन सा? भी 4 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर पर 7 है, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा? डिग्री 7 आ जाएगा. आप लोग ये ध्यान में रखिए. डिग्री मतलब क्या? जो हमारा पोलिनोमियल्स होता है उसका हाईएस्ट इंडेक्स जो होता है वो हमारा डिग्री होता है. तो यहाँ पर हमको कितना डिग्री बोला है उन्होंने? 7 डिग्री. मोनोमियल हैविंग डिग्री 7, x⁻7. ये अपना सिंपल हो गया. अभी नेक्स्ट क्या बोला है? बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35. बाइनोमियल मतलब कितना टर्म्स? वहाँ पर हमको 2 टर्म चाहिए, मतलब 2 टर्म्स होना चाहिए. उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 35. तो लेट्स राइट डाउन इट, x⁻35. और बिकॉज हमको क्या चाहिए? बाइनोमियल चाहिए, तो हमको ऊपर कितना टर्म चाहिए? 2 टर्म चाहिए. तो लेट्स प्लस x⁻
9 हो गया हमारा 2 टर्म्स बाइनोमियल्स। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल बोला है। डिग्री कितना है उसका, मतलब हाईएस्ट पावर 8 है। सो लेट्स राइट डाउन हियर x रेज़ टू पावर 8 ट्राइनोमियल है, मतलब हमको वहाँ पर कितना चाहिए, 3 डिग्री चाहिए। सॉरी, ट्राइनोमियल है मतलब हमको वहाँ पर 3 टर्म्स चाहिए, तो हमको 3 टर्म्स के लिए और 2 टर्म चाहिए। तो राइट कीजिए 7x स्क्वायर माइनस, आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब हमको सिर्फ वहाँ पर 3 चाहिए। सो यहाँ पर ले लीजिए 5x रेज़ टू पावर 3 और क्यूब। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आप ये याद रखिए, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो पोलिनोमियल्स होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या है, ये हमको वहाँ पर डिग्री एज ए डिग्री राइट करना है। जब हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ एग्जाम्पल। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमको दे के रखा है, उनका डिग्री हमको राइट करना है। डिग्री मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अभी यहाँ पर √5 है, √5 है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो डिग्री भी नहीं है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, √5 इंटू x रेज़ टू 0। x रेज़ टू 0 में राइट किया, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, तो इसका डिग्री हो गया 0। सो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 0। ये फर्स्ट वाला हो गया। सी द सेकेंड वन एग्जाम्पल, x रेज़ टू 0। x रेज़ टू 0 मतलब डिग्री कितना हो गया, यहाँ पर डिग्री हो गया 0, डिग्री इज 0। अभी यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। सो डिग्री इज 2। नाउ फोर्थ वन एग्जाम्पल, √2m रेज़ टू 10। रेज़ टू 10 है मतलब यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो गया, 10 है, मतलब हाईएस्ट हमारा पावर 10 है, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 10। नाउ लेट्स सी फिफ्थ वन एग्जाम्पल, 2p √7। अभी यहाँ पर 2 एंड p है, p के साथ में यहाँ पर पावर देख ही नहीं रखा है, और जब कभी भी कोई पावर नहीं होता है तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम सिंपली कंसिडर करेंगे 2p रेज़ टू 1 माइनस √7। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिग्री हो जाएगा 1, ये अपना डिग्री। नाउ 6th वन एग्जाम्पल, 7y माइनस वाई क्यूब प्लस y रेज़ टू 5। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा डिग्री 5। अब ये 7th वाला एग्जाम्पल देखिए, xyz प्लस xy माइनस z। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज xyz का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, ये इनका जो पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। और जब पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेरिएबल्स का, जो पावर से उनका एडिशन होता है, अगर हम तीनों का एडिशन करें तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इस टर्म का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर इनका एडिशन कर ले तो। मतलब इन शॉर्ट इसका पावर कितना है 3, और अगर यहाँ पर 1 1 कंसिडर करते हैं और दोनों का एडिशन किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर तो 1 ही है। तो विच इज़ द हाईएस्ट पावर ईयर, सो xyz 3, मतलब ये डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 3। सो यहाँ पर राइट डाउन ईयर, सो डिग्री इज हाउ मच 3, बिकॉज हाईएस्ट इंडेक्स इज 3, दैट इज वे we can write the degree is 3. Now the last one example, what is the last one example is given, m cube n raised to 7 minus 3m raised to 5 n plus mn। so यहाँ पर हमको
यहाँ पर m एंड n के जो पावर है इन दोनों का अगर एडिशन करें तो ये 10 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का ये यहाँ पर बिगर नंबर है तो इन दोनों का एक पावर ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डिग्री हमारा, सो डिग्री विल बी 10। इतना इजी एग्जांपल था, सिर्फ हमको यहाँ पर उनके डिग्री राइट करना था। सो डिग्री इज 10, इन दोनों का एडिशन किया। और बाकी यहाँ पर तो इससे स्मॉल ही है, इस पर 1 1 ऐड किया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 5 ऐड किया तो 6 हो जाएगा, तो ये 10 हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।